आज हम भक्ति आंदोलन एवं महाराष्ट्र धर्म, जिसमें हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसके कौन कौन से संत थे। तो भक्ति आंदोलन ऐसे समय में चालू हुआ जब भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था और जो हिंदू जनता थी वो मुस्लिम शासकों के अत्याचार से पीड़ित थी और दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे समय में संतों ने भक्ति मार्ग को अपनाने पर बल दिया और यही आश्वासन दिया कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है और उसी की आराधना की जाए, वही उनका कल्याण कर सकता है। क्योंकि उस समय मुगल वंश में शासकों का कार्यकाल भी काफ़ी लंबा चला, जिसके कारण जनता, हिंदू जनता में काफ़ी निराशा व्याप्त हो गई थी कि इस अत्याचार से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो ऐसे समय में रामानुजाचार्य, निम्बार्क, मध्वाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और नामदेव, रैदास, दादू, कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे संतों ने अपनी वाणी, साहित्य और विचारों से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया और उन्हें एक तरह से मरहम लगाने का काम किया। तो भक्ति आंदोलन और इस्लाम, कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति आंदोलन इस्लाम के प्रभाव का परिणाम भी था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम के एकेश्वरवाद, बंधुत्व और सामाजिक एवं धार्मिक समानता की भावना ने भक्ति आंदोलन के प्रचारकों को प्रभावित किया। अब कैसे प्रभावित किया कि इस्लाम का उस समय प्रचार प्रसार हो रहा था और मुस्लिम शासक वो अधिक से अधिक इस बात को बढ़ावा दे रहे थे कि दूसरे धर्म के लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करें और आर्थिक लाभ, राजनीतिक लाभ और कठोर दंड विधान या व्यवस्था के द्वारा भी हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। लेकिन जो इस्लाम के सूफी संत थे और ऐसे लोग जो एकेश्वरवाद पर बल दे रहे थे, इससे भी हिंदू जनता कर्मकांड और अंधविश्वास से जो डूबी हुई थी उससे उभरना चाहती थी। तो भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने में इस्लाम का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक योगदान माना जा सकता है, क्योंकि इस्लाम में एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया गया है। अब भक्ति आंदोलन के कारण कौन कौन से थे, किन कारणों से भक्ति आंदोलन चालू हुआ। तो मुस्लिम शासकों के अत्याचार, यदि हम देखें बाबर, हुमायूं और अकबर, यहाँ तो कोई विशेष अत्याचार देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही अकबर के बाद जहांगीर, वैसे तो अकबर के शासनकाल में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात का प्रमाण है कि हिंदू जनता पर एक तरह से धर्म थोपा गया। लेकिन जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद के जितने भी मुगल सम्राट हुए, उन्होंने अधिक से अधिक हिंदू जनता पर अत्याचार किए और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन पर करने पर बल दिया। तो मुस्लिम शासकों के अत्याचार का तात्पर्य यही था कि वो अधिक से अधिक बहुसंख्यक हिंदुओं को मुस्लिम में परिवर्तित कर देना चाहते थे, जिसके कारण लोगों में भय व्याप्त हो गया और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि किसी प्रकार से इससे मुक्ति दिलाई जाए। तो पहला कारण था मुस्लिम शासकों के अत्याचार। जजिया पर वसूलना, मुस्लिम शासकों ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के कर लगाए, जैसे जजिया, ज़कात। तो जजिया पर उन लोगों से वसूला जाता था जो गैर मुस्लिम होते थे, उन्हें तीर्थ यात्रा कर भी देना पड़ता था। तो इससे क्या, जो गरीब हिंदू वर्ग जो थे
वो इससे बहुत परेशान, क्योंकि कृषक वर्ग वैसे ही विभिन्न प्रकार के कर दे रहा है। तो ये जजिया कर सिर्फ इसीलिए देना पड़ता था कि आप मुसलमान नहीं हो, आप हिंदू हो। तो जो गरीब जनता थी वो इससे बहुत पीड़ित थी। तो बहुत लोगों ने तो इस आर्थिक परेशानी से बचने के लिए ही अपना धर्म छोड़ना प्रारंभ कर दिया और बहुत सी जनता हिंदू मुसलमान बनने लगे। लेकिन जो जजिया कर का जो भय व्याप्त हुआ लोगों में, उससे भी भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिला और जो संत प्रवर्तक हुए उन्होंने तो ईश्वर आराधना पे बल दिया। इसके बाद मंदिर एवं मूर्तियों को नष्ट करना, तो मंदिर और मूर्तियों को भी इस्लाम धर्म के जो समर्थक, कट्टर सुन्नी मुसलमान एवं शासक ये हिंदू धर्म को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और वहाँ मस्जिदें बनवाई, जैसे बाबर के समय बाबरी मस्जिद। औरंगजेब ने भी मथुरा के बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, नवीन मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी गई, जिससे कि और इनके विभिन्न प्रकार जो त्योहार है धार्मिक, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि हिंदू जनता में भय व्याप्त हो गया और वे अपने धर्म के प्रति बहुत ही सशंकित हो गए कि धर्म का पालन कैसे करें। मंदिर बनाने नहीं देते, मंदिरों को तोड़वा दिया जाता है, मूर्तियों को तोड़वा कर मस्जिदों की सीढ़ियों पर चिनवा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति थी उसने भी भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। सूफी संतों की उदारता एवं सहिष्णुता से प्रभावित, तो उस समय सूफी संत जो थे वो बढ़ कर करके बहुसंख्यक हिंदू जो कर्मकांड, आडंबर और मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे, अंधविश्वास में, उनको ज्ञान प्रदान किया और उनको एकेश्वरवाद पर बल दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, जिससे क्या जो लोग थे, जो हिंदू धर्म की जो संकीर्णता, क्लिष्टता थी, उससे उभरने के लिए उन्होंने भक्ति आंदोलन में अपनी सहभागिता की और भक्ति आंदोलन के प्रति आकृष्ट हुए। आडंबर कर्मकांड से जनसाधारण परेशान, तो उस समय अंधविश्वास, अगर मध्यकाल में देखें तो अंधविश्वास का बोलबाला था, क्योंकि जो एक वर्ग विशेष का ही हिंदू धर्म पर अपना प्रभाव था, तो जिसके कारण जो जैसा भी ऊपर से यानी जो भी नियम बनाया जाता था सभी लोग उसको फॉलो करते, और जिसके कारण आम जनसाधारण निर्धन वर्ग अपने इन कर्मकांडों और अन्य आडंबर से बहुत परेशान था। तो ऐसे समय में सूफी संतों और हिंदू धर्म प्रवर्तकों ने जब अपना ज्ञान का संदेश दिया तो उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया। नंबर नेक्स्ट, एकेश्वर विचारधारा का वातावरण तैयार होना। तो मध्यकाल में एकेश्वर विचारधारा मतलब एक ईश्वर है और हम उसकी संतान हैं, और विभिन्न प्रकार के बहुदेववाद का विरोध हुआ और मूर्ति पूजा का भी खंडन हुआ। तो ऐसे समय में लोगों ने भक्ति आंदोलन की ओर अपने मतलब सहयोग किया, भक्ति आंदोलन को, और उसमें जुड़े और कर्मकांड को उन्होंने छोड़ा, आडंबर से उभरे और कर्मकांड को उन्होंने छोड़ा और एकेश्वरवाद की ओर हिंदू वर्ग के लोग बढ़े। इसके बाद भक्ति आंदोलन का स्वरूप। तो भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था? भक्ति आंदोलन का क्या स्वरूप था? तो भक्ति आंदोलन का स्वरूप सरल एवं पवित्र था। उसका कोई धर्म ग्रंथ, पुरोहित तथा कर्मकांड नहीं थे। भक्ति मार्गी संत बहुदेववाद के विरोधी थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और भक्ति मार्गी संतों ने लोक भाषा के माध्यम से भजन, गीत और दोहों के सहारे लोगों को उपदेश दिए। तो इनके क्या विचार पवित्र, वो बहुदेववाद के विरोधी और एकेश्वरवाद में विश्वास रखने वाले
और लोक भाषा का प्रयोग करते हुए भजन गीत और दोहों के सहारे उन्होंने लोगों को उपदेश दिए और उनको एक तरह से सांत्वना दी। अब देखते हैं कि प्रमुख संत भक्ति आंदोलन के समय प्रवर्तक संत जो कौन कौन से हुए उनके बारे में जानेंगे। रामानुजाचार्य, इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की। रामानुजाचार्य ने कितने ग्रंथों की रचना की? 5 ग्रंथों की। वेदांत सारम, वेदांत संग्रहम, वेदांत दीपक, भगवत गीता की टीका, ब्रह्म सूत्र की टीका जो भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में कुछ संशोधन करके विशेषता द्वैतवाद की स्थापना की। रामानुज का ईश्वर सगुण एवं सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। विष्णु भक्ति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो रामानुज ने 5 ग्रंथों की रचना की। उसके बाद निम्बार, इन्होंने कृष्ण की भक्ति की। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया इन्होंने। और निम्बार्क मध्यमार्गी थे, वे द्वैतवाद को भी मानते थे और अद्वैतवाद को भी, इसलिए उनका सिद्धांत द्वैतवाद कहलाया। मतलब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था। वे द्वैतवाद को मानते थे और अद्वैतवाद को भी, इसीलिए उनका सिद्धांत द्वैतवाद कहलाया। इसका मध्वाचार्य, रामानुज की भांति विष्णु के ये उपासक थे। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर ब्रह्म विष्णु की प्रतिष्ठा की। मध्वाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाया, जो रामानुज के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रामानंद ने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बना दिया था। राम भक्ति को प्रचारित कर उन्होंने उसे जन धर्म बनाने का श्री गणेश भी किया। रामानंद ने ब्रह्म सूत्र पर आनंद भाष्य लिखा और उन्होंने सामाजिक समानता पर भी बल दिया। वल्लभाचार्य, इन्होंने कृष्ण की भक्ति की। किसकी भक्ति की? कृष्ण की। उनके ऊपर विष्णु स्वामी के भक्ति सिद्धांतों का विशेष प्रभाव पड़ा था। किसके ऊपर? वल्लभाचार्य के ऊपर। उनका अधिकतर जीवन ब्रज में ही बीता। उनके परम शिष्य सूरदास थे, जो कृष्ण भक्त थे। उनकी मुख्य रचनाएं अणुभाष्य, सिद्धांत रहस्य, भगवत टीका, सुबोधनी, ये 3 थे। अणुभाष्य, सिद्धांत रहस्य, भगवत टीका, सुबोधनी। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। उनका विचार देशाटन करके यानी भ्रमण करके कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना था। 24 वर्ष की आयु में वे केशव भारती से दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए। मतलब केशव भारती से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। चैतन्य का धर्म रहस्यों एवं आडंबरों से मुक्त था। रहस्यों एवं आडंबरों से मुक्त था। नामदेव ने जन साधारण को प्रेम एवं भक्ति का पवित्र संदेश दिया। उन्होंने जाति पात का भी विरोध किया। वे एकेश्वरवादी थे नामदेव। तो नामदेव ने जन साधारण को प्रेम और भक्ति का पवित्र संदेश देते हुए उन्होंने जातिवाद का भी विरोध किया और वे एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानने वाले। रैदास तीर्थ यात्रा, जाति भेद, उपवास आदि के विरोधी थे। हिंदू मुसलमान की एकता के समर्थक थे। रैदास ने रैदासी संप्रदाय प्रारंभ किया। तो रैदास ने ही कहा था कि जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब उनका मानना था। और ये मीराबाई के भी गुरु रहे रैदास, और इन्होंने रैदासी संप्रदाय को प्रारंभ किया।
उनका मानना था कि यदि मन अच्छा है तो सब अच्छा, और व्यर्थ के पाखंडवाद, आडंबर और कर्म कांड में पढ़ने से अच्छा है कि व्यक्ति अपने मन को ठीक रखे। इसी बात में बता दिया दादू, कबीर व नानक की भांति दादू ने भी अंधविश्वासों एवं मूर्ति पूजा, जाति पात एवं तीर्थ यात्रा का, उपवास आदि का विरोध किया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, रामेणी, शबद और साखी। कबीर की भाषा पिछड़ी थी और कबीर सत्य, अहिंसा, सदाचार गुणों के उपासक भी थे। कबीर के दोहों में अगर हम देखें तो एक दोहा उन्होंने ये भी कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुना है, तार चढ़ बुल्ला बांधते का बहरो भयो खुदा है। तो मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि व्यक्ति जो है धर्म के पाखंडवाद, आडंबर में पड़ा रहता है और वह सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं करता है। कबीर निर्गुण संत थे। उन्होंने मनुष्य की मानवता पर सेवा करने पर विशेष बल दिया। तो कबीर के बाद नानक का उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना तथा कबीर की भांति हिंदुओं और मुसलमानों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। और नानक जी ने सिख धर्म को भी चलाया और इन्होंने भी एकेश्वरवाद पर विशेष बल दिया। सूरदास जो कि कृष्ण भक्त थे, सूरदास जी ने कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। सूर सागर में हमें इसको देखने को मिलता है। और सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपिकाओं का वर्णन बहुत ही सच्ची किया है। तो सूरदास के बाद तुलसीदास जो कि राम भक्त थे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसकी जो अवधि में है इन्होंने रामचंद्र के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का सुंदर चित्रण किया है। और सूरदास जी ने जो इनका भी उद्देश्य यही था कि मानव एकता पर बल और समानता पर बल। और राम के परम भक्त तुलसीदास जी थे। मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी और मीराबाई को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गान किया और जीवन पर्यंत वे कृष्ण की भक्ति में डूबी रहीं। और ऐसा बताया जाता है कि ये बाद में कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो जाती है। और मीराबाई जो कि विधवा हो जाती है तो उनको मतलब मारने का भी प्रयास किया था कि वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। तो इस प्रकार हमने देखा आज भक्ति आंदोलन, इस्लाम भक्ति आंदोलन के कारण, भक्ति आंदोलन का स्वरूप और भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत रामानुजाचार्य, निम्बार्क, मध्वाचार्य, रामानंद, बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, रैदास, दादू, कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। इसके आगे हम भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।